अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 14 है जी विलेंसी का पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे। विलेंसी के 2-3 लेक्चर हैं स्टूडेंट्स। विलेंसी का आज हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। विलेंसी को केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है केमिस्ट्री के अंदर। मैं कहता हूँ कि एक बंदे को विलेंसी का नहीं पता तो उसका केमिस्ट्री पढ़ना ही फजूल है। तो विलेंसी को समझना बहुत ज़रूरी है। विलेंसी को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि विलेंसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहले आज हम उनको समझेंगे। पहले नंबर पर है जी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर का पता होना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। एटॉमिक नंबर के बाद है पहले नंबर पर एटॉमिक नंबर हो गया, दूसरे नंबर पर है शेल्स। शेल के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों का पता नहीं है तो विलेंसी को समझना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। फिर पहले एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of an atom, present in the nucleus of an atom, it is called atomic number. And it is represented by symbol Z. It is represented by symbol Z। इसको सिंबल Z से जो है वो ज़ाहिर किया जाता है। उर्दू मीडियम एटॉमिक नंबर किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है और इसको अलामत Z से ज़ाहिर किया जाता है। इसको अलामत Z से ज़ाहिर किया जाता है। इसकी एग्जांपल है जैसा कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। ये जी कोई न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन जो है वो एक होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक होगा। इसी तरीके से हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 2 होते हैं, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 होगा। इसी तरीके से कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होगा। आज हम स्टूडेंट्स सिर्फ पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर देखेंगे और उनके सिंबल देखेंगे। आज का ज़िम्मा काम जो है उन पहले 20 एलिमेंट्स के नाम, उनके सिंबल और एटॉमिक नंबर याद करना है। पहले नंबर पर है जी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल H और उसका एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर उसका 1 है जी। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। उसके बाद है हीलियम। हीलियम का सिंबल He और उसका एटॉमिक नंबर 2। उसके बाद है लिथियम।
लिथियम का सिंबल Li और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है जी। उसके बाद है बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल Be और उसका एटॉमिक नंबर है जी 4। उसके बाद है बोरान, बोरान का सिंबल है B और उसका एटॉमिक नंबर है 5। उसके बाद है कार्बन, कार्बन का सिंबल C, एटॉमिक नंबर उसका है जी 6। उसके बाद है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल N है, एटॉमिक नंबर उसका है 7। और उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8 है। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल F, एटॉमिक नंबर उसका है 9। उसके बाद है नियान, नियान का सिंबल है जी Ne और उसका एटॉमिक नंबर है 10। उसके बाद है सोडियम, सोडियम का सिंबल Na और उसका एटॉमिक नंबर 11। उसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg और उसका एटॉमिक नंबर है 12। उसके बाद मैग्नीशियम के बाद है एलुमिनियम, एलुमिनियम, एलुमिनियम का सिंबल जो है वो है Al, एटॉमिक नंबर उसका है 13। उसके बाद है सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल है Si और उसका एटॉमिक नंबर है 14। उसके बाद है फास्फोरस, फास्फोरस का सिंबल है P, एटॉमिक नंबर उसका 15 है जी। उसके बाद है सल्फ़र, सल्फ़र का सिंबल S है और उसका एटॉमिक नंबर 16 है। उसके बाद है क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल है Cl, एटॉमिक नंबर उसका है 17। और उसके बाद है आर्गन, आर्गन का सिंबल Ar, एटॉमिक नंबर उसका है 18। उसके बाद है पोटाशियम, पोटाशियम का सिंबल है K और उसका एटॉमिक नंबर 19। और 20वें नंबर पर है कैल्शियम, कैल्शियम का जो सिंबल है वो है Ca और उसका एटॉमिक नंबर है जी 20। ये स्टूडेंट्स पहले 20 एलिमेंट्स हैं। फ़िलहाल आप पार्ट 1 के लिए आपका ज़िम्मेदार काम ये 20 एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल और उनका एटॉमिक नंबर जो है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद ये एटॉमिक नंबर सीखने के बाद हम दूसरे नंबर पर शेल सीखेंगे कि शेल क्या होता है। जब एटॉमिक नंबर और शेल का आपको पता चल जाएगा तो उसके बाद हम वैलेंसी की डेफिनेशन देखेंगे, फिर वैलेंसी की तरफ आएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।